हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स पॉइंट। ये ऑपरेशन मैनेजमेंट की सीरीज़ की थर्ड वीडियो है जिसमें आपके साथ मैं डिस्कस करूँगी प्रोडक्ट एंड सर्विस डिज़ाइन क्या होता है, राइट। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इन्वायरमेंटल इशू, लीगल इश्यूज़, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या है, सर्विस डिज़ाइन क्या है। सर्विस की बात करें तो सर्विस में ह्यूमन एलिमेंट बहुत रहता है, राइट। एक पर्सन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और जो क्लाइंट है वो सर्विस ऑन द स्पॉट ले रहा है। जैसे कि किसी वकील का एग्जांपल ले लो, डॉक्टर का एग्जांपल ले लो। तो पेशेंट और डॉक्टर सेम टाइम पर एक जगह पर प्रेजेंट होंगे, डॉक्टर ट्रीटमेंट देगा और पेशेंट सर्विसेज के लिए पे करेगा, ठीक है। तो दोनों तरफ ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व है, ह्यूमन एलिमेंट इज़ देयर, राइट। इसलिए सर्विस डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन होना बिटवीन दी पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दैट सर्विस, उनके बीच में कम्युनिकेशन का होना, ठीक है। तो सर्विस डिज़ाइन इज़ दी coordination and the combination of people, communication and material components to create the quality service। अगर हम quality services प्रोवाइड करना चाहते हैं तो जो भी पर्सन उन सर्विस में इन्वॉल्व होगा उनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन का होना, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है, राइट। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिज़ाइन। अब प्रोडक्ट के केस में मैन्युफैक्चरिंग किसी टाइम पर होती है और कंजप्शन किसी टाइम पर होती है। क्लाइंट हर समय आपके साथ नहीं रहता। सो प्रोडक्ट डिज़ाइन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़। इसमें हम प्रोसेस, लेआउट, इन्वेंट्री कैसे आपने होल्ड करके रखी है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू राइट टाइम पर प्रोडक्ट पहुंचाकर आप टाइम यूटिलिटी को क्रिएट कर रहे हो, ये सारे एलिमेंट्स इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो प्रोडक्ट डिज़ाइन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ with the product and the business knowledge to convert idea into physical and usable object। so product design में फोकस हम करेंगे मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, राइट। अब जल्दी से अगला पॉइंट देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं, डिज़ाइन क्यों करना है हमें, ठीक है। डिज़ाइन करने के पीछे चाहे वो प्रोडक्ट है चाहे वो सर्विस है, हमारे कुछ मोटिव रहेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। उन ऑब्जेक्टिव्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, मेन फोकस और सेकेंडरी फोकस। मेन फोकस हमारा रहेगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन, चाहे सर्विस है चाहे प्रोडक्ट है, दोनों ही केस में कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट कस्टमर नीड्स। कस्टमर क्या चाहता है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली मैन्युफैक्चरिंग करना हमारे लिए मेन फोकस रहेगा। सेकेंडरी फोकस, सेकेंडरी में फंक्शन क्या है प्रोडक्ट के, कॉस्ट कितनी आ रही है, प्रॉफिट कितना बच रहा है, क्वालिटी कैसी होगी, हमारा प्रोडक्ट कैसा लगेगा, उसकी अपीयरेंस कैसी है, असेंबली कैसे करनी है, प्रोडक्शन हमारी ईजी से ईजी होनी चाहिए, मेंटेनेंस और सर्विसेज हमारी इजी होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे सेकेंडरी फोकस रहेंगे, मतलब सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो ध्यान हमने कस्टमर की ज़रूरत और उसके सेटिस्फेक्शन के ऊपर देना है, राइट। अब है लीगल एंड इन्वायरमेंट इश्यूज। सो लीगल और इन्वायरमेंट, जब आप ना प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं, सर्विस को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपने कुछ बातों के ऊपर ध्यान देना है, जैसे कि पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, प्रोडक्ट लाइबिलिटी, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स रहेंगे जिसके ऊपर आपने फोकस करना है। क्यों इनके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो सकता है वो सेम प्रोडक्ट आपका कॉम्पिटिटर भी बना रहा है, तो हो सकता है कि वो क्लेम कर दे कि आपने उसका प्रोडक्ट या उसका आइडिया, उसका कॉन्सेप्ट चोरी किया है, राइट। सो बहुत सारे लीगल इश्यूज आ सकते हैं। दैट्स वाई व्हेन यू आर डिज़ाइनिंग द प्रोडक्ट यू हैव टू कीप इन माइंड कि लीगल इश्यूज क्या है, इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या है, ठीक है। सो पेटेंट इज द ग्रांट ऑफ प्रॉपर्टी राइट बाय द गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर, जो पर्सन कोई भी इन्वेंशन कर रहा है उसको हम पेटेंट राइट प्रोवाइड करते हैं। पेटेंट आर एक्सक्लूसिव property right that can be sold, transferred, willed, license and use। कोई पर्सन आपसे पेटेंट राइट
ले सकता है और उसको क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। ठीक है, सो आपने सबसे पहले तो चेक करना है जो प्रोडक्ट सर्विस आप दे रहे हैं पेटेंट राइट तो नहीं है। ट्रेडमार्क जो है वो कोई वर्ड हो सकता है, कोई नेम, कोई सिंबल हो सकता है। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो कि डिस्टिंग्विशिंग मीन्स द डिफरेंट, ठीक है, अलग बनाना, डिवाइस और एनी कॉम्बिनेशन thereof adopted and used by the manufacturer or merchant to identify his goods as distinguish them from those manufacturer और sold by the other। so आपने देखना है कि आपका ट्रेडमार्क क्या होगा जो कि आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस को आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट और सर्विस से अलग बना रहा है। Copyright is the extends protection to the authors writer जिन्होंने कुछ लिखा है उनके कंटेंट को ये प्रोटेक्ट करती है। सो आपने देखना है कि आप जो सर्विसेज दे रहे हो किसी तरीके से आपने तो किसी का कंटेंट तो नहीं ले लिया जिससे फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर आपका तो नहीं कोई कंटेंट ले रहा, राइट। ये सारी चीज़ें, ओरिजिनलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका प्रोडक्ट या फिर सर्विस ओरिजिनल होगी तभी वो मार्केट में सर्वाइव कर पाएगी, अदरवाइज डुप्लीकेट तो बहुत सारे लोग बेच रहे हैं। ठीक है, next is the product liability. Now what is the product liability? It refers to the responsibility of the manufacturer or the vendor of the goods to compensate for the injury caused by defective merchandise that it has provided for sale। अगर आपके प्रोडक्ट से किसी को नुकसान हो जाता है, आपने प्रेस सेल की, आपकी प्रेस से, आपकी आयरन से जो है किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया और उसको हेल्थ रिलेटेड इंजरी होगी, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल, राइट। सो आपने ध्यान रखना है कि आपका प्रोडक्ट किसी तरह से लाइबिलिटी को क्रिएट ना करे। ठीक है, उसके बाद इस टॉपिक के अंदर एक और सब टॉपिक था, दैट इज द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट। सो लाइफ साइकिल क्या है प्रोडक्ट की? हर एक प्रोडक्ट जो है ना अलग अलग स्टेजेस में से होकर निकलता है। एग्जाम्पल, आप कंप्यूटर का एग्जाम्पल ले लीजिए। कंप्यूटर पहले बिल्कुल भी नहीं होता था, धीरे धीरे कंप्यूटर आया, IBM ने डेवलप किया और धीरे धीरे कितनी सारी कंपनीज जो हैं इस एरिया में आ गई। ठीक है, और इसका सेल बढ़ गई और अब जो कंप्यूटर डेस्कटॉप की अगर बात करें उसका ट्रेंड कम होकर फिर लैपटॉप वगैरह का ट्रेंड आ गया, राइट। इस तरह से हर एक प्रोडक्ट जो है वो कुछ स्टेजेस में से होकर निकलता है। ठीक है, तो जब आप प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में ऑलरेडी कौन कौन से प्रोडक्ट है और आप किस स्टेज पे के ऊपर हैं, राइट। प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज, इसमें मेन 4 स्टेजेस रहती हैं। इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज एंड दी फाइनल स्टेज। फाइनल स्टेज जो है उसमें आपका प्रोडक्ट एक्चुअल में मार्केट से चला ही जाता है। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टेज देखते हैं। इंट्रोडक्शन में आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिल्कुल न्यू होगा और आपके कस्टमर अवेयर नहीं है और कस्टमर की कुछ ऐसी नीड्स है जो कि कोई और पूरा नहीं कर रहा, अब आपका प्रोडक्ट उसको पूरा करेगा। ठीक है, so during this stage the product is new to the market and the customer have to motivated to try and adapt the product। सबसे पहले उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करे। ग्रोथ स्टेज में ना आपके कस्टमर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो कस्टमर आपके कुछ बन गए हैं, वो ट्राई कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट को रिकमेंड भी कर रहे हैं इफ़ दे लाइक द प्रोडक्ट। इस तरह से आपके प्रोडक्ट की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, then it is the maturity stage, the third stage or the maturity stage, जहाँ पर आपके कॉम्पिटिटर आने शुरू हो जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं रहेगा कि मार्केट में सिर्फ आप ही प्रॉफिट अर्न करेंगे, नहीं। आप अगर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो आपको देखते हुए ना बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ जाएंगे। इस तरह से आपका क्लोज सब्स्टिट्यूट हो जाने की वजह से आपके प्रोडक्ट की डिमांड जो है डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, लास्ट स्टेज, इन दिस स्टेज न्यू प्रोडक्ट कैटेगरीज आर इंट्रोड्यूस इन दी मार्केट, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की सेल जो है कम हो गई है इसलिए आप नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं। ठीक है, सो इस तरह से ये 4 स्टेजेस जो हैं वो आपकी प्रोडक्ट की रहेंगी। ठीक है, इसमें ना 1-2 कॉन्सेप्ट और हैं रिलेटेड विद दी प्रोडक्ट डिज़ाइन। ठीक है,
लेकिन वीडियो लंबी बन जाएगी, तो ऐसे करते हैं, मैं इसका पार्ट 2 क्रिएट कर देती हूँ। इफ़ यू लाइक दी कंटेंट देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल कॉमर्स पॉइंट। आपने सिर्फ एक सिंगल क्लिक करना है, यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग। आप क्लिक कीजिए, दैट विल मोटिवेट मी टू कम विद द न्यू टॉपिक्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कॉमर्स पॉइंट।